हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर 9 शिक्षा के आधार व मूल शिक्षा, बेसिक एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके DSSB-PRT में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत पहली शिक्षा विशुद्ध रूप से नकारात्मक होनी चाहिए डैश द्वारा दिया गया है। ये किसने दिया है कि पहली शिक्षा विशुद्ध रूप से नकारात्मक होनी चाहिए? ये आपके जीन जैक्स रूसो ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका शिक्षा के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव रहा है। रूसो 18वीं सदी के दार्शनिक लेखक और संगीतकार थे। उनके राजनीतिक दर्शन ने फ्रांसीसी क्रांति के साथ आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक विचारों के समग्र विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का सर्वोच्च कार्य क्या है? पहला कथन है, एक एकीकृत व्यक्ति को लाना जो समग्र रूप से जीवन से निपटने में सक्षम हो। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है यह शत्रुता और निर्दयता की ओर ले जाती है, तो ये चीज़ गलत है। शिक्षा हमें इसकी ओर नहीं ले जाती। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल एक, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका ये, स्कूल और सामुदायिक कक्षाओं को शुरू करने की आवश्यकता पर किसने बल दिया है? तो ये महात्मा गांधी जी ने जो है बल दिया है। महात्मा गांधी न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व एवं जीवन और समाज में उनके क्षेत्रों की मूल देन है। ठीक है, वे एक श्रेष्ठ विचारक थे। बुनियादी शिक्षा प्रणाली जो है ये भी महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादन किया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों को चतुर्मुखी विकास से है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बॉम्ब्रेंड के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? पहला है सत्तावादी माता पिता के साथ मैच है, मूल नियंत्रण और निर्विवाद आज्ञाकारिता। तो ऑथोरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस मतलब बिना किसी प्रश्न के वो उनकी आज्ञा का पालन करें, तो ये आपके सत्तावादी माता पिता के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा है अनुज्ञात्मक माता पिता, एक बच्चे के व्यक्तित्व को महत्व देते हैं लेकिन समाज बाधाओं पर भी जोर देते हैं, ये आपका गलत है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय किशोरों के लिए पहचान अभाव को उत्तेजित करता है? पारंपरिक मूल्यों को तोड़ना, बिल्कुल सही। वयस्क समर्थन का अभाव, किशोरों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों में द्रुत बदलाव। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी, 1st, 2nd एंड 3rd। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कह रहा है सही प्रकार की शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है? बुद्धिमत्ता की जागृति, एक एकीकृत जीवन को बढ़ावा देना। तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1st एंड 2nd। सही प्रकार की शिक्षा से दोनों का ही तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के 4 स्तंभों की बात की है? तो शिक्षा की 4 स्तंभों की जो बात है वो डेलोर ने किया है। वो स्तंभ आपने केवीएस में भी पढ़े होंगे, शिक्षा के 4 स्तंभ। पहला है जानना सीखना यानी लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव
टुगेदर। हिंदी में जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना, एक साथ रहना सीखना। ठीक है, ये डेलर्स रिपोर्ट 1966 में इन्होंने बनाया था और उसमें शिक्षा के 4 स्तंभ दिए हैं जीवन भर सीखने के लिए। ये एक एकीकृत प्रस्ताव दिया है। ठीक है, डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में उल्लेखित एक साथ रहना सीखना वासुदेव कुटुंबकम को भारतीय मूल को दर्शाता है। ठीक है, तो 4 आपके स्तंभ जो हैं वो डेलर्स रिपोर्ट में दिया गया है। ठीक है, ये डेलोर लिखा है, डेलर्स है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के लिए शैक्षणिक उपागम नहीं है? चिंतनशील है, सहयोगात्मक है, व्यवहारवाद आपका गणित के लिए शैक्षणिक उपागम नहीं है, रचनावादी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है? व्यापकता, श्रम की गरिमा, सहयोग की भावना, अहम केंद्रवाद जो है ये आपका शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, जॉन डीवी, हेनरी मॉरिसन ने निम्नलिखित में से किस उपागम पर कार्य किया है? तो इन्होंने बौद्धिक अकादमिक उपागम पर कार्य किया है। ठीक है, जॉन डीवी और मॉरिसन ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 10 का वो है बी। नेक्स्ट, किसने कहा था काम को शिक्षा के माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि अनुभव हमारे मस्तिष्क की खिड़कियां हैं? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट, किसने शिक्षा प्रक्रिया में उत्पादक कार्य का अनिवार्य रूप से शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने की बात की है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र का कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक के दाता के रूप में और छात्र को प्राप्तकर्ता के रूप में जांचता है जो एकालाप हस्तांतरण की ओर ले जाता है। ये आपका द्विदिशात्मक है। ठीक है, शिक्षक और छात्र के शिक्षक को दाता के रूप में और छात्र को प्राप्तकर्ता के रूप में। ये एक पूरा कथन है। ठीक है, तो यही पूछा गया है ये किसने कहा है। ठीक है, ये पूरा कथन आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कथन जो है आपका ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कथन है आपका वो महात्मा गांधी जी का है। एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के तहत वर्गीकृत किया है। तो फैक्ट्री या भू-आकृति आपकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नहीं आती, राजनीतिक संस्था आती है और समुदाय आता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। ये हमने 15 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।